अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी स्मार्ट वीडियो। आज हम आपको बताएंगे जनाब के सोलर पैनल किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और इसमें क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो बैटरी हैं। ये मेरा ख्याल है 210 एम्पेयर की एक है। तो ये जो है होम एज का इन्वर्टर लगा हुआ है। ये इन्वर्टर भी है और यूपीएस भी है, क्योंकि ये डबल है। यूपीएस से भी ले सकते हैं, आप इसे इनवाइट कर सकते हैं इन्वर्टर के बतौर, सोलर पैनल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और बिजली के साथ इसे बतौर यूपीएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है ओमेज का। ये इसके साथ मैंने लगाया है जनाब, ये सोलर चार्जर कंट्रोलर है। इसका ये है, वैसे तो फंक्शन इसमें भी है। ये यहाँ पे आप देख लें, ये देख लें, यहाँ पे ये दोनों इसके हैं। जिस तरह सोलर पैनल से जो मिलती हैं लाइनें, केबलें वहाँ से आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वहाँ से इंस्टॉल आप कर सकते हैं। लेकिन इसका लगाने का ये है कि यह बता रही है, कंफर्म बता रही है कि इसमें क्या पोजीशन चल रही है। वो कह रही है गुड आ रही है सोलर पैनल की, और ये फ्लैश इसलिए कर रही है कि अब बैटरियाँ फुल हो चुकी हैं और ये ओवर चार्जिंग का सिग्नल दे रही है। ये इससे यहाँ से इस्तेमाल, अभी मैं आपको सोलर पैनल भी ऊपर दिखाऊंगा। ये इसका पैनल का मूड होता है, देखें अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो, देखें ये वावड़ा भी आ रही है। अगर यहाँ से हम इसे वावड़ा बंद कर देते हैं तो ये आपको दिखाएगा। अभी देखें यहाँ पे आउटपुट क्या है, क्योंकि बैटरियाँ तो ऑलरेडी फुल हैं। ये इसमें है कि इसमें ये सिस्टम चल रहा है। अब आपको पैनल की तरफ, ये वहाँ से पैनल से ये दो ही केबलें आती हैं, थोड़ी अच्छे इस्तेमाल करनी पड़ती है प्योर कॉपर में, क्योंकि वोल्ट ड्रॉप ना हो। एक नेगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव ले लें। अभी मैं आपको प्लेटों पे लेके जा रहा हूँ, सोलर प्लेट जो हैं, सोलर पैनल जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ उसका क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको सोलर प्लेटें, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं दूंगा आपको। ये पोली हैं, मोनो नहीं है, पोली है। लेकिन इसमें ये एक ख़ास बात है पोली में, जिन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर अपनी लिमिट से ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ पे हमारे गर्मियों में 45 तक चला जाता है, मोनो वहाँ पे काम नहीं करती। मोनो मैक्सिमम 35 तक जाती है, इसके बाद उसमें टेम्परेचर की वजह से वो काम नहीं करती। ये जो प्लेटें हैं ये 24 वोल्ट, अच्छा ये 24 वोल्ट हैं, और ये तीन प्लेटें। अच्छा, ये है मैक्सिमम मार्केट में कुछ आती हैं 100 वोल्ट की, कुछ 150 की, लेकिन ये प्लेटें 250 की, ये 250 की होती हैं। ये ओरिजिनल है, मैं अभी दिखाऊंगा इसका मार्क भी आपको। ये ओरिजिनल प्लेट्स हैं। ये अब इस वक्त भी मार्केट में अगर आप जाएं ना, तो ये आपको 15-16 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। ये 6-6 हज़ार में लेते हैं, इनकी तो लिमिट ही कोई नहीं है। पहले 6 महीने अच्छी चलती हैं, उसके बाद वही का वही मसला है। अब एम्पेयर ही नहीं आ रहे हैं, वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तीन प्लेटें ये 750 वोल्ट का ये दे रही हैं। ये है कि इसमें बेहतरीन, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इसमें कुछ इंस्टॉल करने की प्रॉब्लम है जी, ऐसा कुछ नहीं है। इतने पैसे मार्केट में लेते हैं जी, आपको प्लेटें लगा के देंगे। अभी ये मैं दिखाता हूँ कि देखें कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर आप चेक करें, जब ये लेते हैं यहाँ पे इस पर टैग लगा होता है। ये तो अभी थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए हैं, हमारे यहाँ तो ये तकरीबन 5 साल से लगी हुई हैं, अच्छा काम कर रही हैं। ये मनफी जो है माइनस, और ये प्लस। आप देखें जो प्लस है वो एक साइड पे रखें, जो नेगेटिव है एक साइड पे, जो पॉजिटिव है इस तरह दो ही लाइनें लें। अच्छा कॉपर की केबल में लें, नेगेटिव एक साथ इकट्ठी कर लें, पॉजिटिव एक साइड इकट्ठी कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। देखें यहाँ पे ये देख लेना, ये पॉजिटिव जा रही है इस तरह, ये नेगेटिव जा रही है, ये पॉजिटिव यहाँ से आके इसके पॉजिटिव
दूसरे पैनल में चली गई है, वहाँ से इसका ले लिया इसने पॉजिटिव, नेगेटिव जो वहाँ से केबल आ रही थी उसी के साथ हमने अटैच कर दी। लेकिन ये है कि आपको अटैच अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इस पर आप काविये के साथ इसे अच्छा सा टाइट करके लगाएं और इसे पक्का कर दें। इसी तरह ये तीनों प्लेट्स आपस में मिलती हैं, आपस में केबलों के ज़रिए मिल के फिर नीचे जो मैंने अभी आपको दिखाया है चार्जर में कि किस तरह वो प्लेटें इंस्टॉल होती हैं वहाँ पे जाके, वो भी मैं अभी आपको जो चार्जर कंट्रोलर है उसमें दिखाऊंगा, सोलर पैनल का उसमें किस तरह ये इंस्टॉल होती है। किसी की ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने के, इतने पैसे वो लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर नेगेटिव नेगेटिव इन तीनों की ठीक है, इस तरह आपके पास जितनी भी हैं, चाहे ये 12 वोल्ट में आप कर लें चाहे 24 वोल्ट में। 12 वोल्ट में ये आपको आगे सिंगल बैटरी लगानी पड़ती है और 24 वोल्ट में एक है आपको डबल बैटरी। कंट्रोलर एक ही होता है, वही 12 भी करता है वही 24 भी करता है। अभी हम आपको कंफर्म करेंगे नीचे जाके कंट्रोलर से। ये देखें ये पोली हैं, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इनका, 250 वॉट्स की प्लेट है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ नीचे जाके कंट्रोलर में किस तरह लगाई जाती हैं और आगे क्या किया जाता है। जैसे कि हम दोबारा आ चुके हैं नीचे कंट्रोलर पे, आपको मैं दिखाता हूँ। देखें ये इसके 3 जो हैं लाइनें, यहाँ पे ये बता रहा है कि सोलर प्लेट का नेगेटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव कहाँ पे है। जो आगे बैटरी को आपने देना है वो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। और ये जो दो हैं ये होते हैं, वैसे तो ये डीसी के लिए होते हैं। अगर यहाँ से ही आप आगे बल्ब चलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बैटरी के साथ ना लगाएं, कंट्रोलर से ले लेंगे, ये इसे कंट्रोल कर लेगा, जो उसके 40 एम्पेयर जो होते हैं वही इसे कन्वर्शन करेगा। ये लाइनें जो वहाँ से सोलर पैनल से आ रही हैं, इजी इंस्टॉलमेंट है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, बस एहतियात से लगाएं, नेगेटिव नेगेटिव में हो, पॉजिटिव पॉजिटिव में हो। ये इसका मेन्यू है, जो बैटरी लो होगा तो येलो कर देगा, अगर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तो रेड लाइट कर लेगा, अगर ग्रीन करेगा तो नॉर्मल है, अगर ओवर चार्जिंग होगी तो ये फ्लैश करेगा जिस तरह ये है। क्योंकि बैटरी तो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, इस वजह से एम्पेयर ऊपर से ज़्यादा आ रहे हैं, वो फ्लैश कर रहा है कि डिस्कनेक्शन उसने चार्जिंग कर दी है। आगे जो हाउस में यूज़ हो रहा है वो है। अच्छा, जो यहाँ से आप लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर 12 वोल्ट हैं, अगर एक बैटरी का एम्पेयर आपने ऊपर पैनल जो है 12 वोल्ट लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। अगर 24 वोल्ट का है तो आप नेगेटिव एक तरफ डालेंगे, जिस तरह ये पॉजिटिव लगी हुई है, देख लें ये सेंटर से इनका कनेक्शन है, क्योंकि ये 24 वोल्ट इसलिए होंगे, और यहाँ पे आके दूसरा नेगेटिव आप डाल, ये बता। अब ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि कौन सा नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव किस तरफ जाएगा। कोई इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट में कोई मसला नहीं है। ये है कि जब आप छत पे लगाएंगे तो आप देखें आपका जो घर से सूरज किस तरफ और किस लोकेशन में निकलता है, इस तरह उसे लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सूरज की रोशनी पड़े। इतने मसला है। वैसे तो जो हैं पोली वो इस्तेमाल हमारे इलाके में अब थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वो लो रोशनी में भी एम्पेयर ज़्यादा पैदा करती हैं। लेकिन जब हाई हो जाती है पाकिस्तान में, जब जून जुलाई से सिलसिला शुरू होता है, जून से उस वक्त पोली जो है वो वोल्ट पैदा करना छोड़ देती है, क्योंकि उसके जो अपना टेम्परेचर है मैक्सिमम है उसका, वो 35 में वो जाता है टेम्परेचर, उससे ऊपर वो काम करना छोड़ देती है। ये जो है पोली ये है कि ये तो 25 एम्पेयर से स्टार्टिंग करती है वो पैदा करना, और ये 55-60 एम्पेयर तक जाती है। जब 60 अगर टेम्परेचर 60 एम्पेयर तक चला जाए ना तो कोई मसला नहीं है, ये फिर भी उसमें वोल्ट पैदा करेगी। ये था आज का छोटा सा होम यूजर्स, जो लोग हैं अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं यूपीएस को और सोलर पैनल को, उनके लिए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप पैनल को छोड़ के अगर घर में इंस्टॉल भी करना चाहते हैं
यूपीएस, ये भी काफ़ी मसला मार्केट में चल रहा है। लोग बड़े बड़े पैसे लेते हैं जी हम इंस्टॉल करके दें। अच्छा कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एक लाइन लें अपने घर के, जहाँ से आपने एक कनेक्शन लें, जहाँ से आपने घर में जिस तरह कोई पंखे चलाने किसी बोर्ड से, या कनेक्शन टू कनेक्शन आप किसी बोर्ड से किसी भी बोर्ड में एक वायर लेके जाएं। नेगेटिव को आप ना छेड़ें, वो वापडा के साथ रहेगी। जो पॉजिटिव है, जिस कनेक्शन को आपने इंस्टॉल इसके साथ करना है वो कनेक्शन इसके साथ इंस्टॉल करें, बोर्ड का कनेक्शन दें, वहाँ से एक ही केबल लेके आप यूपीएस में आ जाएं। नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साथ नहीं आता है, वो वापडा का ही यूज़ होगा। बस वो जो केबल आप लेके आते हैं, जो कनेक्शन टू बोर्ड होती है, वो आके जो यूपीएस में प्लस है वहाँ पे कनेक्शन लगा दें। नॉर्मली लगाएं कनेक्शन, जैसे ये लगा हुआ है आप देख लें, ये कनेक्शन हुआ है जो यूपीएस से आ रही है, बैटरी के कनेक्शन नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दें तो आपका ये मसला हल हो गया। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नॉर्मल ही है, और आप ये अपने ही घर में इंस्टॉल यूपीएस भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन दबाएं। न्यू वीडियो अपडेट आने की वजह से आपको अपडेट मिलेगी। आप देख रहे हैं द स्मार्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।